तो मेरे ख्याल से वो पैम्पलेट को कोई वेलकम पैम्पलेट या सिलेबस पैम्पलेट ना बोल के डेथ टिकट बोलना चाहिए कि ये आपका सोसाइटी टिकट है, ये डेथ टिकट है। राजधानी का मुख्यमंत्री जब खुद जेल में है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट रहेगी, एमसीडी सक्सेसफुल एमसीडी रहेगी। एथिक्स का जो कोर्स है 20,000 रुपए में कोर्स बेचते हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रिटी। कहाँ गई आपकी अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी कहाँ गई? बेसमेंट जहाँ पर पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर इन्होंने लाइब्रेरी बना दी और ये अब से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से ये धांधली चलती आ रही है। बुरा लगा है, हमें दुख हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, क्या करें आपके दुख का। 1,80,000 रुपए की फीस उन्होंने पे की और अगले महीने उनका बच्चा नहीं रहा। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पे पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के बाद छात्रों में लगातार आक्रोश है। बीते 2 दिन से आप देख सकते हैं किस तरीके छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हैं और उनमें लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। इन छात्रों से जानते हैं कि इनकी आखिर मांग क्या है और क्या चाहते हैं। भाई साहब, क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं? मांग ये है कि जैसे जो डीएमसी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यहाँ 2 दिन हो रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी भी अगर 10 मिनट में बारिश हो जाए यहाँ पर 4-4 फुट पानी भर जाएगा, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कोई प्लान इशू नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि 10 लाख रुपए कंपनसेशन हम देंगे विक्टिम्स को, लेकिन जो यहाँ 1 साल की फ़ीस है वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपये है। और उसमें जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी, सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो गुनहगार हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। अभी तक किसी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, सिर्फ हमें बरगलाया जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि हम एक्शन लेंगे। पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, एलजी सर भी आए थे और उन्होंने सिर्फ सिंपैथी दी अपनी और बोला हम तुम्हारे साथ हैं। अल्टीमेटली जब वो वापस चले गए तो उसके बाद जो ड्रामा था वो वहीं ख़त्म हो गया और कोई बातचीत नहीं हुई और कोई हमें एश्योरेंस नहीं मिला कि कुछ होगा, और ना ही कुछ दिख रहा है। 2 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं, अपना चेहरा दिखाया जा रहा है आकर और सिर्फ व्यूज़ लिए जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चे यहाँ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो ये हादसा हुआ है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार मानता हूँ एमसीडी को, उसके बाद दिल्ली सरकार को और यहाँ के जो कोचिंग माफियाज़ हैं, ये 3 जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ, ये सबसे बड़े गुनहगार हैं। क्योंकि ये जो आज जो घटना हुई है ये अभी की नहीं है, यहाँ 20 साल से पानी भरता आ रहा है। एक छात्र ने 1 महीना पहले एमसीडी में अर्जी डाली थी कि यहाँ पानी भर रहा है, यहाँ बच्चे बेसमेंट में लाइब्रेरी है, आप उसको उसका सोल्यूशन निकालें। लेकिन 1 महीना हो गया है उस बात को, वो अभी भी अंडर प्रोसेस है एप्लीकेशन, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। और ये चीज़ें चलती आ रही हैं। एमसीडी वालों को पैसा खिला दीजिए आप, और पैसा खिलाने के बाद वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ जितनी भी बेसमेंट में लाइब्रेरीज़ हैं सारी इलीगल लाइब्रेरीज़ हैं, कोई जीएसटी से रजिस्टर्ड नहीं है। आप उनको वैसे एक बार पैसा दे दीजिए, आपकी कोई सेफ्टी का उनको कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो जाए, यहाँ जैसे बेसमेंट में लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ कोई ड्रेनेज तक नहीं है, पानी भरता है तो आपको पंप से निकालना पड़ेगा। जो दूसरी लाइब्रेरीज़ हैं उसमें फायर सेफ्टी का कुछ नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स तक नहीं है। अगर आग लग जाए तो आप अंदर फंसे रह जाओगे। जो पैसेज है वो इतना नैरो है कि उसमें से एक बारी में एक ही बच्चा बाहर निकल सकता है, और सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल वही नहीं, सिर्फ उनको अपनी जेब भरने से मतलब है। तो इसके अलावा क्या लगता है आपको कि कुछ मुआवजे की भी मांग छात्रों के द्वारा उठाई जा रही है कि जिन छात्रों की मौत हुई है उनके परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए? छात्रों के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है वो ये है कि राउज़ आईएएस 1 करोड़ रुपए पर छात्र को प्रदान करे एज ए कॉम्पनसेशन। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी वो 10 लाख रुपए बोला गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा 10 लाख बताया गया है, जो कि एक बहुत ही कम अमाउंट है। क्योंकि 1 साल के अंदर जब बच्चा यहाँ करोल बाग में या ओआरएन में पढ़ रहा है उसका खर्चा ही 6 से 7 लाख रुपये है। और जो बच्चे जो मृतक हैं वो कम से कम 2 से 3 साल से यहाँ पर थे और उनका खर्चा ही वो कम से कम 15 से 20 लाख हो चुका होगा। और 10 लाख रुपये एक बरगलाना है, वो जो हमारी मांगे हैं वो है कम से कम 1 करोड़ रुपए पर विक्टिम को दिया जाए। अच्छा, और लोग हैं भाई साहब, क्या लगता है आपको इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है? कोचिंग संचालक हैं, सरकार है, कौन है और क्या चाहते हैं आप? देखिए, इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार है वो सोया हुआ सिस्टम है। वो सिस्टम जो सो चुका है, ऐसा भी नहीं कि सोया नहीं है, उसकी पार्शियल नींद है। वो नींद खुलती है, हर महीने खुलती है। 1 तारीख को घूस मांगने आती है, घूस जेब में रखती है और चली जाती है। जिसमें एमसीडी का पार्षद है, एमसीडी के जितने भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी होते हैं और दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, सभी इसमें इक्वली ही लायबल हैं और अकाउंटेबल हैं। और जो स्टूडेंट्स मरे हैं
एक लाइन है ना मंटो की कि एक आदमी का मरना मौत है, एक आदमी का मरना तमाशा है और 1000 आदमी का मरना मौत है। तो वही बात है। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक घटना घटती है जहाँ पे 25 वर्षीय एक युवक जो था वो बिजली का झटका लगने से वो अपने ही पीजी से 500 मीटर की दूरी पे ही उसने अपने दम तोड़ दिया था। तो अगर तभी एक्शन लिया गया था, वो भी वाटर क्लोगिंग की वजह से ही हुआ था, लेकिन अगर तभी एमसीडी ने अगर सुध ले ली होती, नींद से जाग चुकी होती, तो शायद ये जो 3 लोगों की, हमारे 3 और भाई बहनों की जो जान गई है वो शायद ना जाती और हमारे बीच होते। पहली बात तो ये जितनी भी कोचिंग, ये कोई विद्या की गली नहीं है जिसे विद्या की गली टेम्पल स्ट्रीट बोला जाता है या विद्या के मंदिर बोले जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम नहीं रहा जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली बात करी जा सकती थी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में जो टीचर्स हैं वो कहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स जो कहते थे फर्स्ट डे जब आते हैं बच्चे कि बोलते हैं कि ओरिएंटेशन में कि आप हमारे फैमिली की तरह हो, तो आज जब फैमिली के सदस्य खत्म हुए हैं, जब वो शहीद हुए हैं, उनकी हत्या इस एमसीडी ने कर दी है, उसके बाद वो टीचर्स कहाँ पर है। और टीचर्स यदि यहाँ पर आ भी रहे हैं तो वो टीचर्स यहाँ पे उल्टा ये बोल रहे हैं कि यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ प्रोटेस्टर, जस्ट गेट अप। तो इस प्रकार की जो संवेदनहीनता भरे बयान हैं, जो बातें हैं, अगर ये टीचर्स के द्वारा की जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको अपनी नौकरी और अपनी पैसा बहुत प्यारा है, बच्चों की जानें जो हैं वो प्यारी नहीं है। और ये केवल ओआरएन के या पटेल नगर के या दिल्ली के 4-5 बच्चे नहीं मरे हैं, ये देश का भविष्य मरा है और भविष्य आज ताक पे लगा हुआ है। देखिए, मैं यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर ओआरएन में 4 साल से आ रहा हूँ। जब मैं पहली बार करोला मेट्रो से उतरा था और मैं यहाँ घुसा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो कुछ लोग हैं वो पैम्पलेट्स बांट रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के। तो मेरे ख्याल से वो पैम्पलेट को कोई वेलकम पैम्पलेट या सिलेबस पैम्पलेट ना बोल के डेथ टिकट बोलना चाहिए कि ये आपका सुसाइड टिकट है, ये डेथ टिकट है। केवल ये अभी तो हादसों से भी मृत्यु हुई है, लेकिन साथ में कई केसेस ऐसे भी इस ओआरएन में घटे हैं जहाँ पर बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि इतना प्रेशर था, इतना फाइनेंशियल क्राइसिस था उनके फैमिलीज में कि वो अब 3-4 साल तो यहाँ पर कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद अब घर भी जा सकते हैं और काम निकल भी नहीं पा रहा है पेपर, तो वहाँ पर सुसाइड भी बच्चों ने किया है। और साथ में जैसे कि कुछ टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, नाम किसी का मैं लेना नहीं चाहूँगा पर्टिकुलरली, बट इतने सारे टीचर्स हैं जो आज सेलिब्रिटी बन गए हैं, बच्चों की फीस के बेसिस पर वो आज सेलिब्रिटी बने बैठे हैं, लेकिन वो लोग ने एक सिंगल ट्वीट का यहाँ पर आए भी नहीं है और अपना कोई बयान नहीं रखा है, जो कि एक बहुत संवेदनहीन बात है। और ऐसे लोगों को समाज के सामने उनका पर्दाफाश करना चाहिए और इनको इज्जत का कोई अधिकार नहीं है। क्या चाहते हैं आप? और इस घटना में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, क्या चाहते हैं? सरकार क्या एक्शन ले, क्या मदद करे? देखिए, छात्रों का ये आक्रोश जो आज अब हज़ारों की तादाद में हम सब यहाँ पर 3 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात सब एक करके। यहाँ पर अगर हम 2 लाख 3 लाख पर सेमेस्टर किसी कोचिंग की फ़ीस या क्वार्टरली हम किसी एनुअली क्वार्टरली हम किसी कोचिंग की फ़ीस 3 लाख से 8 लाख रुपए दे रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ मिलें। बेसमेंट जहाँ पर पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर इन्होंने लाइब्रेरी बना दी, और ये अब से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से ये धांधली चलती आ रही है। इसमें जैसा कि आपने भी बहुत से लोगों से पूछा भी होगा, एमसीडी हो गई, यहाँ के लोकल इंस्पेक्टर्स हो गए, ये सब इक्वली ही इन्वॉल्व्ड हैं, इनका हाथ उतना ही है। अगर हम जैसे कि वो हमारे अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, जो ओनर हैं राउत स्टडी सर्कल के, उन्होंने कह दिया कि हमारी बिल्डिंग हमारा बेसमेंट नहीं है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट सुनने को आते हैं, मतलब बेसमेंट वो किसी और को दे रखे हैं, बेसमेंट जो कि पूरी दिल्ली में शायद बैन है कि वहाँ पर हम पार्किंग के अलावा या और कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम लाइब्रेरी चला रहे हैं। और वो भी हमारी कंप्लेन अब से कुछ दिनों पहले हमारा एक नीलेश राय करके भाई था, वो प्री निकाल चुका था। उनके घर वालों को कितनी खुशी होगी, कितनी आशा से उन्होंने प्री निकाला, अपनी मेहनत से प्री निकाला। वो मेंस की तैयारी में थे, वो कोचिंग सेंटर से अपने घर आ रहे होते हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनी का गेट खोला और वहीं वो चिपके रह गए, उनको करंट लगा और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमने तब भी अपनी आवाज़ उठाई थी, हमने तब भी कई स्टूडेंट्स ने अपने पिटीशन फाइल करके एमसीडी को बोला भी था कि इसके खिलाफ कुछ करिए, हमारे कोई हेल्प करिए। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जा रहे हैं, पर एमसीडी की तरफ से अब तक, ना ही केजरीवाल की गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कैसा भी कोई भी स्टेटमेंट या मुआवजा नहीं दिया गया है या नहीं बात की गई। अभी वो कह रहे हैं कि 8 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, पर जो छात्र यहाँ ऑलरेडी 8 लाख 10 लाख की फ़ीस दे के पढ़ाई कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसको 8 लाख 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम मुआवजा 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो जान गई है, वो हमारे देश का भविष्य था। उसमें से कई ऐसे, उसमें अपने जिस भाई की डेथ हुई है, उससे अभी कल हमारे बातचीत करके उनके मित्रों से पता चला कि उनके परिवार ने स्टडी लोन लिया था, एजुकेशन लोन लेके उन्होंने 1,80,000 की फ़ीस अभी कुछ पिछले महीने पे की थी। 1,80,000 रुपये की फ़ीस उन्होंने पे की और अगले महीने उनका बच्चा नहीं रहा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि छात्रों में क्या आक्रोश रहेगा, एक हम क्या मैसेज समाज में देना चाह रहे हैं। दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, राजधानी का मुख्यमंत्री जब खुद जेल में है,
तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट रहेगी, एमसीडी सक्सेसफुल एमसीडी रहेगी? अभी क्या हुआ, एक स्टेटमेंट आया है जब आपने नेताओं की बात की भाई साहब ने, यहाँ के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं हुई, इस वजह से घटना हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये जो पॉलिटिसाइजेशन है जो चल रहा है कि एक दूसरे को कीचड़ फेंकना, बट अगर देखा जाए ये जो प्रॉब्लम है कोई एक बंदे की वजह से या कोई एक इंस्टीट्यूशन की वजह से नहीं हुआ है। इसमें इक्वली जिम्मेदार है जो कोचिंग माफियाज है, उन्हें हम पर्टिकुलरली माफियाज ही बोलना चाहेंगे क्योंकि है वो कोचिंग माफियाज। दूसरे है एमसीडी वाले लोग, तीसरे है पुलिस प्रशासन। और जैसे हमारे एक भाई गए थे आरएमएल हॉस्पिटल में, वहाँ भी उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, नहीं बात करनी दी है। तो हॉस्पिटल के लोग, जो एक चेन खड़ा है ना, जो करप्शन का चेन बना है, सब लोग उसमें जिम्मेदार है। ये बस एक दूसरे को कीचड़ फेंकने के काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी सब लोगों ने लेनी चाहिए। जो भी टीचर्स है वहाँ पे, जो भी मैनेजमेंट में है राउज आईएएस के और बाकी भी कोचिंग आईएएस के, उन्होंने सबने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सबसे दुखद बात तो यह है कि जब हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तब तक हमने फीस पे नहीं की होती है। जब फर्स्ट कोर्स होता है, जब फर्स्ट क्लास होता है, डेमो क्लास, उसमें हमें बताया जाता है कि आप हमारे परिवार जैसे है, कोई भी टेंशन हो, कुछ भी बात हो, हमसे बात कर लीजिए। जब उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए चले जाते हैं, कोई हमारे बारे में नहीं पूछता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबसे गंदी बात तो यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन में एक घटना घटी है, उसके 25 घंटे बाद उन्होंने कंडोलेंस का मैसेज डाला है। ना कोई हेल्पलाइन, रात भर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो पेरेंट्स है वो परेशान थे, जिन भी बच्चे वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, ना कोई हेल्पलाइन नंबर डाला था। मतलब आपकी एम्पैथी, इंटीग्रिटी कहाँ गई? जो आप इथिक्स के कोर्स में आप पढ़ाते हैं, एथिक्स का जो कोर्स है 20,000 रुपये में कोर्स बेचते हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी। कहाँ गई आपकी अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी कहाँ गई? जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन्होंने अगर ठान लिया, उन्होंने एक मैसेज कर लिया, उन्होंने अगर प्रोटेस्ट लीड कर लिया, तो बहुत कुछ हो सकता है, बट वो सामने नहीं आ रहा है। कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी जो बड़े लोग हैं जो खुद को बड़े शहंशाह कहते हैं इस कोचिंग इंडस्ट्री के, कोई आगे नहीं आ रहा। कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं है, कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनको। उनका बिजनेस चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, छात्रों में आक्रोश भी आपको दिख रहा होगा और इनकी भावनाएं आप समझ सकते होंगे कि अगर इनका जो इनके साथ में पढ़ता रहा होगा, कल को लाइब्रेरी में बैठता होगा, आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो इनकी वेदना ये समझ सकते हैं। जिन्होंने अपने घर का, अपना भाई खोया, अपना बेटा खोया, उसकी पीड़ा को भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम इनसे बात करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या चाहती हैं। क्या नाम मैडम आपका? निधि, कहाँ से हो आप? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ से? जबलपुर। जी, क्या चाहते हो आप? क्या न्याय होना चाहिए? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या आप चाहते हो? सर हम जो चाहते हैं वो, पहली चीज़ तो हम जो भी अपनी डिमांड्स रखना चाहते हैं बहुत पीसफुली रखना चाहते हैं। ठीक है, हमें कोई भी प्रोटेस्ट, ऐसा मूवमेंट नहीं करना है जिसमें सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या किसी के खिलाफ नारेबाजी हो, आपस में धक्का मुक्की हो। हमारा ये पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारी डिमांड है वो है सीसीटीवी फुटेज की। क्या हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हुआ क्या है, क्योंकि हम सब भी स्टूडेंट्स हैं, हम सब भी इसी सिस्टम का पार्ट है। अगर आज वो थे तो कल हम भी हो सकते हैं सब। उसके बाद हम बोलते हैं कि टोटल कैजुअलिटीज़ बताइए, बताया जा रहा है 3 कैजुअलिटीज़ है, बट 3 कैजुअलिटीज़ तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। ये कैजुअलिटीज़ बहुत हायर नंबर पे हुई है। फिर हम चाहते हैं कि एमसीडी के अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम एफआईआर कॉपी देनी चाहिए और उन सारे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए जो कि इस पूरे मामले में शामिल थे। सिर्फ एक इंसान के अगेंस्ट में एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। आप एक एक इंसान को निकालिए और उसको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए। फिर हमारा ये भी है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इनको एक इंश्योरेंस बनाना चाहिए कि जब बच्चा एनरोल हो रहा है कि इन केस कोई भी आपदा होती है और उसमें कोई भी बच्चा चपेट में आ जाता है तो फिर उसको आप क्या देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ डेमो क्लासेस नहीं होती हैं तो, और ना ही पहले पूरा फैकल्टी और एक एक चीज़ विज़िट कराई जाती है। तो हमारा वो भी डिमांड है कि आपको इंस्टीट्यूट्स में विज़िट कराना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो कितनी सुरक्षित जगह है। जैसे कि राउज आईएएस की बात करें तो कहा जाता है कि बेसमेंट के अंदर बेसमेंट है।
तो वो हमें तो नहीं पता था, हम तो यहीं रहते हैं, पर हमें नहीं पता था। तो यही सारी हमारे मांगे हैं और हम जो भी करना चाहते हैं बहुत पीसफुली करना चाहते हैं। और हमारी एक गुजारिश है, जो हम पीसफुल साइड वाले प्रोटेस्टर्स हैं, हमारी एक गुजारिश है कि हमने स्टार्ट पीसफुली किया, हम सब पीसफुली ले जाना चाहते थे, पर कुछ जो असामाजिक तत्व आ गए हैं इसमें, उन्हें बाहर जाना चाहिए। क्योंकि इस प्रोटेस्ट का नाम था अ ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ प्रोटेस्ट, और वी डू नॉट बिलीव दैट ब्यूरोक्रेट्स बिहेव्स इन अ सर्टेन वे। तो हम बस वही चाहते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाए, सब लोग साथ में प्रोटेस्ट करें, कोई इधर उधर ना हो और शांति और अमन बनाए। मतलब जो आपके साथ में है, जो वास्तविक रूप से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आए हैं छात्र, जो और शोर शराबा कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, वो आपके साथ में नहीं है? सर साथ में तो हैं, सब साथ में ही हैं, पर जो प्रॉब्लम है हमें अभी तक नहीं पता था कि हमारे हिसाब से तो ये था कि सब एस्पिरेंट्स हैं ना, पर अब जब पॉलिटिसाइज हो चुका है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, वही पॉलिटिसाइज्ड इवेंट हो चुका है बेसिकली, तो अब हो रही है प्रॉब्लम। तो हम वो चाहते हैं कि अगर वो स्टूडेंट्स के रूप से हमारे साथ प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें कोई गुनाही नहीं है, बिल्कुल। वो क्योंकि NSUI हो, ABVP हो, DU हो, JNU हो, हैं तो वो भी स्टूडेंट्स। अगर वो स्टूडेंट्स की तरह हमारे साथ प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुली करेंगे, विदाउट कोई भी अपशब्द, कोई भी खराब नारेबाजी की, तो वो बिल्कुल सही है, वो करें हमारे साथ प्रोटेस्ट। पर वो एक दूसरा मोड़ पे उसको ले जाना, इस पूरे मुद्दे को, दायरे में रहें, मर्यादाबद्ध होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आपके संस्थान मतलब कोचिंग सेंटर की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है कुछ? सर राउस की तरफ से एक स्टेटमेंट ज़रूर आया है कि जो भी हुआ है उसके लिए वो दुखी हैं, और परिवारों को जो भी होगा, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ जो भी क्या होगा, 5,000 10,000 ऐसा कुछ? ऐसा तो अभी ये कुछ मेंशन ही नहीं हुआ है कि 5,000 10,000 1 लाख 2 लाख ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बट उनके साइड क्लियर करना चाहिए ना, ये क्या हुआ कि जो भी होगा 51 रुपए दे दो कि ये क्या हुआ, मतलब उनको क्लियर करना चाहिए ना कि हम क्या आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, उसकी आप मनोदशा समझ सकते हैं। करेक्ट, आर्थिक सहयोग या किसी भी प्रकार का सहयोग है वो क्लियर करना चाहिए, बट हम सभी उसका वेट कर रहे हैं। एंड वो भी क्योंकि इन्वेस्टिगेट भी हो ही रहा होगा, तो शायद हमें उस तरीके से भी सोचना चाहिए कि उधर से भी कोई भी स्टेटमेंट दे देना और बाद में वो सही हो ना हो, ये भी हम बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो भी उनको जो बोलना होगा वो सही होना चाहिए एकदम। तो ये एक मुद्दे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्रों में आक्रोश भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद भी अभी तक छात्रों का आरोप है कि कोई भी आश्वासन शासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है। हमारे साथ एक हैं UPSC की तैयारी कर रही है मैडम, इनसे हम जानेंगे। मैडम, क्या चाहते हो आप लोग? जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना है, इस पर लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा इतना सिंपल सा इशू है, हम लोग कोई बड़ी चीज़ें तो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं यार। पानी रुक गया था, उससे बच्चों की डेथ होगी, शर्मनाक चीज़ है, उसको बोल रहे हैं पानी तो ठीक करो, चलेंगे कहाँ पर सड़कों पे? आपके VIP रास्ते से तो कभी ब्लॉक नहीं होते ना, तो हम स्टूडेंट्स का क्यों ऐसे कर रहे हो? इतने दूर से बच्चे आते हैं, छोटा सा डिमांड है, MCD को बोलो प्रॉपर रेगुलेशन करो, ड्रेनेज ठीक करो, चेक करो, इंस्पेक्शन करो, कहाँ पर जो तारे हैं वो ठीक से नहीं आप लोगों ने की हुई है कंसील, छोटी छोटी चीज़ें हैं, दैट्स इट। अभी कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई नहीं। देखो, आप अगर बोल रहे हैं हम 10 लाख रुपए उस बच्चे के घर वालों, बच्चों के घर वालों को देंगे, 10 लाख रुपए हमारे 6 महीने में यहाँ खर्च होता है, और आप लोग मेंटल इमोशनल कोई उनको बेनिफिट नहीं दे सकते, कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उनका लॉस हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उन फैमिलीज़ का। आप मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की बात तो करो, दी ओनली कॉम्पनसेशन दैट यू कैन गिव टू स्टूडेंट्स। फिर आप अपना जो निकाल रहे हो रिलीज, प्रेस रिलीज, जिसमें आप बोल रहे हो कि बुरा लगा है, हमें दुख हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, क्या करें आपके दुख का? हम आपके सपनों को हमेशा याद रखेंगे। आप प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, आप किसके सपनों को याद रखोगे? आप प्रॉपर बात करो और आप अपोलोजाइज करो कि आपसे गलती हुई है। अपोलोजाइज करने से क्या हो जाएगा? इसको जिम्मेदार मानती हैं इस गलती के लिए? घटना हुई है, ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है, ये ब्लेम गेम खेलना सबको बंद करना चाहिए। इसकी गलती उसकी गलती, अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, सबकी कलेक्टिवली गलती थी। एंड एज स्टूडेंट्स हम लोगों को भी परसों भी, जो 2 दिन पहले इससे घटना जो पहले से हुई थी, उस टाइम हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए था कि हमें भी मास में इकट्ठा होना चाहिए था कि एक बच्चा इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे मरा। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जागने में टाइम लगा।
सिस्टम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, सब लोग है, इंस्टीट्यूशन वाले इन्वॉल्व है, एमसीडी इन्वॉल्व है, सारे जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। सबको एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए और हमारी लाइफ के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। हम लोगों को प्लीज सोल्यूशन दो और ढंग से सोल्यूशन निकालो। स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स विद स्टूडेंट्स। वी आर नॉट हियर टू बिकम पॉलिटिशियंस, वी आर नॉट इवन योर वोट बैंक हियर, इसलिए शायद कंसिडरेट नहीं कर रहे हो आप हमें, तो आप प्लीज़ मत करो। हम यहाँ पर एक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने आए हैं, यूपीएससी जो बैकबोन है हमारे कंट्री का। इतने मेहनत से बच्चे जो वो थे ना प्री निकाल के मेंस की तैयारियां कर रहे थे। डोंट प्ले पॉलिटिक्स एंड प्लीज डोंट डिवाइड स्टूडेंट्स। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, चलिए शासन प्रशासन की बात हम छोड़ भी देते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, फेमस टीचर्स हैं पूरे देश भर में, उनको स्टूडेंट फॉलो करते हैं, लेकिन आज इस घटना के बाद छात्र अकेला रोड पे खड़ा है, कोई भी टीचर एक भी ट्वीट नहीं किया। इस पर क्या लगता है आपको, उनको आना चाहिए? देखिए साफ सी बात है, मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है कि कोई आएगा या नहीं आएगा, और मैं किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता आप आओ या ना आओ। जिन लोगों का कॉन्शियसनेस इतना ग्रो कर रहा है कि उनको लगता है उनको यहाँ पर सड़कों पर उतरना चाहिए, उनको आना चाहिए। बट मैं जो अपील कर सकती हूँ मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी से कर सकती हूँ, वो मेरी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी है, जिनको मैं बोल सकती हूँ कि कल दिन हम भी हो सकता है। क्योंकि हम किसी और इंसान से, किसी और शख्सियत से हम कैसे उम्मीद करें कि वो हमारे लिए आएगा। हम सब लोगों के साथ चलना पड़ेगा। आप लोगों की कॉन्शियसनेस शायद उतनी नहीं होगी कि आप लोग आ रहे हो, आप आ रहे हैं। अरे ऐसी बात भी नहीं, टीचर्स नहीं आ रहे, टीचर्स आ भी रहे हैं, काफ़ी टीचर्स आ भी रहे हैं, पर जिन कुछ टीचर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो शायद आपका कॉन्शियसनेस उतना नहीं होगा। बट हम उस पर क्या ही कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम इतना वल्नरेबल क्लास होती है इटसेल्फ, हम लोग हर चीज़ पर डिपेंडेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि वही स्टूडेंट अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के साथ उनका इंटरव्यू होता है, उसी के माध्यम से प्रचार प्रसार भी होता है। तो आज जब ऐसी घटना घटी है, किसी के घर का चिराग बुझा है, तो यहाँ उनके कौन है? एक परिजन के रूप में टीचर ही तो हैं, एक संस्थान जिसके भरोसे घर वालों ने कितनी मेहनत करके भेजा है, तो क्या उनको आना नहीं चाहिए? कुछ तो बोलना चाहिए, सपोर्ट में खड़े तो होना चाहिए इस दुख की घड़ी में। देखिए ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ। सारे बच्चे आउट स्टेशन है यहाँ पर। एक माँ बाप अपने बच्चे को उम्मीद से भेजता है कि मैं वो इस इंस्टीट्यूशन भेज रहा हूँ, वो इस इंस्टीट्यूशन भेज रहा हूँ, मतलब इतना प्राउडली बोलता है मेरा बच्चा उस इंस्टीट्यूशन पढ़ता है, इस इंस्टीट्यूशन पढ़ता है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब खुद हम लोग हिंदुस्तान में हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर को गुरु बोलते हैं ना। गुरु, अगर हमारा कोई टीचर यहाँ पर है, बच्चे उसके पैर छू रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, आपको हम इतने ऊंचे पद में रख रहे हैं, तो आप उस पद की गरिमा बना के रखो। हम लोग साथ खड़े रहो, कल देख हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। बट मैं यही बोलूँगी कि हमें उम्मीद थी, हमें 2 दिन हो गए यहीं पर सो रहे हैं, यहीं पर जाग रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, तो अब हम क्या किसको कुछ बोले? अभी तक न्याय की कोई आस? हमें आस है, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कोई कुछ भी स्टेटमेंट आया क्या किसी की तरफ? नहीं आया है, बट कब तक स्टेटमेंट नहीं देंगे? हम यहीं पर बैठे रहेंगे, कैसे चलेगा? हम बैठे रहेंगे, हम अपनी किताबें ही लाएंगे, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन सेफ नहीं है, तो हम यहीं बैठेंगे। हमारे साथ और भी छात्र हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या चाहते हैं। यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है कल से लगातार, जब से घटना हुई है, आप भी उसमें शामिल हो, क्या चाहते हो और क्या आश्वासन मिला? अगर हालांकि देखा जाए, सबसे मध्यम वर्ग कुटुंब से, मध्यम वर्ग फैमिली से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ तक हम मोटी मोटी फीस दे के भी हमें मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे अगर दी नहीं जा रही है, तो ये प्रश्न चिन्ह निर्भर करता है एनडीएमसी पे और दिल्ली गवर्नमेंट पे और भारत सरकार पे। यहाँ पे वाटर लॉगिंग हमेशा होती है। 15 मिनट की भी अगर बारिश हो तो लगभग घुटनों तक पानी भरता है। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा यहाँ पे जो कुछ भी बाकी के सर्विसेज है, खाने के रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस नहीं है। और लाइब्रेरी जहाँ तक कि 90% लाइब्रेरीज बेसमेंट में बनी हुई है, ना वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई है, ना सिक्योर एग्जिट है प्रॉपर्स, तो दिक्कत स्टूडेंट्स को ही होगी अल्टीमेटली। यही मेरा कहना है कि बेसिक अगर इतना मोटा रकम लिया जा रहा है स्टूडेंट से, तो एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और कहाँ पे फेलियर है, ये देखना ये सब प्रशासनिक तौर पे अधिकारियों की और सरकार की जिम्मेदारी है। ये गैर जिम्मेदारियों का ही रिजल्ट है कि हमारे तीन दोस्तों की मौत हो गई यहाँ पे। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हादसे का? ये कम्प्लीटली इट इज़ अ फेलियर ऑफ प्रशासन, जिन्होंने परमिट दिया है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जहाँ पे क्लासेस का नेक्सस बना हुआ है कुछ लोगों का, उन्हीं का ये आउटकम है सभी। क्या छात्र क्या चाहते हैं अभी प्रदर्शन करने, क्या चाहिए उनको, क्या न्याय कैसा होना चाहिए? सर पहली बात तो आपने न्याय की बात की। न्याय होता क्या है? न्याय ये होता है कि मतलब
इक्वलिटी, मतलब कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो, मतलब कोई भी लोग हो, उसको इक्वलिटी में आप उसको न्याय दे रहे हो, मतलब उनकी बातों को आप समझ रहे हो, उनकी बातों पे आप ध्यान दे रहे हो। पहली बात है, हम रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकशाही कंट्री में रहते हैं, मतलब लोकशाही है ये। लोग कैसी लोकशाही है सर? मतलब बच्चे यहाँ पे जो इस भारत को बलाढ्य भारत बनाने में, डेवलप कंट्री करने में, जो आईएएस की तैयारी के लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं, जो फ्यूचर में जाके पॉलिसी मेकिंग बनने के एक मतलब मन में इच्छा रखते हैं, और एक सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन का एक मन में इच्छा रख के यहाँ पे आते हैं, उन्हीं बच्चों का अगर ऐसा अंत हो रहा है तो कैसे डेमोक्रेसी है सर? और सेकंड बात आपने मतलब ये की थी, मतलब हम चाहते हैं परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जो यहीं पे कहीं भी नहीं है सर। और एक मतलब मैं पूरा बात बताता हूँ, यहाँ पे यही जो है राउस का स्टडी सर्कल, यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में जो बच्चे थे, पहली बात तो इनको जो परमिशन मिला था एमसीडी की तरफ से, वो परमिशन मिला था स्टोर रूम के लिए। उन्होंने उस स्टोर रूम पे लाइब्रेरी कैसी बनाई, ये एमसीडी बात नहीं जानती, सबको पता है। हफ्ता मिलता है ना सर, सबको हफ्ता मिलता है, अपना हफ्ता ले रहे, ऐसी कंडीशन में रह रहे, बच्चे की मौत हो रही है, जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदारी कौन लेगा? एमसीडी लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कौन लोग है सर? यहाँ पे सर हत्या हुई नहीं सर, मतलब ये सिर्फ बच्चों की हत्या नहीं है सर, उनकी सपनों की हत्या है सर, उनकी माँ बाप की इच्छा आकांक्षा की हत्या है सर। ये हत्या है सर, मतलब पूरे भारत की मतलब जो एक भारत को एक अच्छे मतलब एक सुदृढ़ बनाने की जो एक सपना था ना सर, उसकी हत्या है सर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और रही बात, आप सारे इंसिडेंट को देखें सर। पिछले साल में मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंट हो गया। उस फायर इंसिडेंट में वहाँ पे कुछ बच्चों की जाने गई। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 महीना वो इशू चला, सब भूल गए। वो सब एमसीडी ने सबको बोला कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर का सेफ्टी सब रूल लगवाओ। मैं एक क्लास में पढ़ता था, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, उस क्लास में फायर के पाइप्स लगाए हुए, ऐसे पाइप्स अटके हुए सर। वहाँ पे वेल्डिंग नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ देखने के लिए। और बाहर सर उसके गेट पे बाहर लगा है एमसीडी का फायर चेक का अथॉराइजेशन लगा है। कैसे सर? ये मतलब ये कैसे हो रहा है? अथॉरिटी कौन है? सस्पेंशन चाहिए सर, इमीडिएट इफेक्ट टू दी, और यहाँ पे इस पे जस्टिस मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कौन कल्प्रिट है उनको हार्ड टू हार्ड पनिशमेंट देना चाहिए सर। ये अगर ऐसा ही चलता रहेगा सर, वी आर द वन ऑफ द इंटेलिजेंस क्लास इन द इंडिया। अभी तो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किस लिए कर रहे हैं सर? अभी हमको ऐसे ट्रीटमेंट मिलती है तो सेल्फलेस सर्विस जो हम देश को देना चाहते हैं, वो हमारे मन में भावना कैसे रहेगी सर? आगे जाके हम कैसे सोचेंगे फिर, अगर हमको ही वो मतलब जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है? सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सर और एक बात, यहाँ पे रूमर मतलब ऐसे चल रहा है कि 3 बच्चों की मौत नहीं, उससे ज़्यादा नंबर से ये भी मतलब बोला जा रहा है कि 9-10 बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं मरे हुए, ऐसे बोल रहे हैं। इस पे कोई मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब एक डायरेक्टली एक स्टेटमेंट नहीं है कि इतने ही बच्चे थे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, 3 ही बच्चे थे, उसके ऊपर बच्चे नहीं है। मतलब अगर ऐसा है, आप फैक्ट क्यों हाइड कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो क्यों? कल से मतलब देख रहे हैं सर, कोई बच्चे मतलब मिसिंग दिख रहे हैं, मतलब ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं, ये बच्चा मिसिंग है, आप कहीं दिखे तो बता देना। अगर मिसिंग है तो मिसिंग वाले बच्चे कहाँ हैं? कोई मतलब जो कोई बोल रहा है कि नीचे बच्चे कम से कोचिंग के ग्रुप में आ रहे हैं कि बच्चा मिसिंग है। हाँ, जो हमारे सर इनफॉर्मल ग्रुप्स है उस ग्रुप में आ रहे हैं। अभी कितने बच्चों को मिसिंग की मैसेज आए हैं? कम से कम सर मैंने तो देखा है, कम से कम 5-6 बच्चों की मिसिंग के देखा है। प्रॉपर पता नहीं कि मतलब हाँ ठीक है, हमने माना कि चलो तीन लोग बोल रहे हैं कि 3 लोग ही है, उतने ही होने चाहिए, उसके ऊपर तो हम तो नहीं झेल सकते। पर सर अगर कोई गलत डेटा हमें दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? इस पर भी कोई चाहिए ना सर। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, आप हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो हमारी जान के साथ, तो सर मतलब कौन इसकी जिम्मेदारी लगा? कल जो एनडीआरएफ आया, पानी निकाल रहा था सर, कम से कम 8 से 10 घंटे लगे सर पूरा पानी निकालने में। आप सोच सकते हो सर कितनी पानी होगी, कितनी गहराई तक पानी अंदर गया होगा। और यहाँ सब पानी भरा हुआ था। अगर पानी बाहर से मतलब अंदर से बाहर पानी आ रहा है, वो पानी कहीं पे तो जाना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा था सर? कहाँ है एनडीएमसी? और सर हमारे एक मतलब जो एस्पिरेंट है ना, फेलो एस्पिरेंट, उसने एक कंसर्न रेज किया था, मतलब ग्रीवांस रेज किया था कि ये इसी एरिया का और इसी कोचिंग का नाम दिया था कि नीचे स्टे सेंटर है, यहाँ पे पानी भर रहा है, वो इलीगल चल रहा है, इस पे ध्यान दो। रिप्लाई कोई भी नहीं, 8 दिन का पहले का है रिप्लाई, कोई भी नहीं एनडीएमसी से। अगर 8 दिन का पहले अगर देखा होता, यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म मतलब प्रॉपर यहाँ पे सेफ्टी का इशू मतलब रेज हुआ होता अच्छे से, उस पर अगर वो ध्यान दे देते, शायद आज वो 3 जो सोल्स है ना हमारे साथ होते सर। 21 साल की लड़की है सर, 22 साल की, 28 साल का, मतलब उन माँ बाप की सोचो सर, मतलब जो पूरे लाइफ की पूंजी बच्चों के पढ़ाने पे लगा रहे, अगर वो बच्चे ही नहीं रहे तो क्या? आजकल हमें मतलब घर से कॉल आता है कि जिंदा हो गया भाई, अच्छा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र सोलापुर, मतलब मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे माँ बाप खेती करते हैं, तो घर से मतलब कॉल यही आते हैं
पढ़ रहा है कि नहीं, अच्छा पढ़ रहा है, इसलिए ये नहीं पूछ रहे सर 2 दिन से जिंदा हो क्या। हम ये चाहते हैं सर गवर्नमेंट से। हमारे कंट्री में अगर हमें मतलब ऐसा मतलब हो रहा है तो कहाँ जाए सर। बहुत ही बुरी बात है सर। मतलब ये सभी जो मतलब पैसों के पीछे भागने वाले कैपिटलिस्ट लोग, सत्ता के पीछे भागने वाले नेता लोग, ये सब लोगों का नेक्सस जो है ना, और ये माफिया जो कोचिंग चलाते हैं, और यहाँ के लैंड ओनर्स, हाई रॉकेट प्राइसेस है सर। अब मतलब मुझे किसी ने ये पूछा कि तो आपको तो पता है अंडरग्राउंड इलीगल है, तो बच्चे अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में क्यों पढ़ने जाते हैं। बात तो सही है, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में क्यों पढ़ने जाते हैं सर। आप बताओ, फर्स्ट फ्लोर पर अगर लाइब्रेरी है तो उसका प्राइस है 3,500 से 4,000 के ऊपर पर मंथ का। अंडरग्राउंड में अगर पढ़ने जाते हो तो उसका प्राइस है 2,000 रुपए। अच्छा, बेस में एक चीज़ और है, बेसमेंट में यहाँ स्टूडेंट को बैठने की अनुमति या लाइब्रेरी की अनुमति नहीं है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ की जो कोचिंग उनमें 80% लगभग बेसमेंट में ही उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा सर, मेरे हिसाब से तो 80% नहीं है, मोर देन 95% जो कोचिंग्स है अंडरग्राउंड है। अभी मैं मतलब घर से आ रहा था, जो मतलब लाइब्रेरीज है जिस पे आगे लगाया था कि अंडरग्राउंड लाइब्रेरी जो है, सब ने उसको मतलब क्लोज किया है। उनका मतलब पूरा पोस्टर निकाला है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे देखो, यहाँ पे लाइब्रेरी भी कुछ नहीं, सबने लॉक लगाया है। मोर देन 90% लाइब्रेरीज आर अंडरग्राउंड ओनली, बेसमेंट में है। मतलब ये तो है, ये फिक्स है।